नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2022 के 14 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सभी तीनों शिफ्टों के 75 प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस समय एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम शुरू हैं और कल की शिफ्ट में पिछले वर्षों से और इस वर्ष शुरू की शिफ्टों में पूछे गए काफ़ी प्रश्न रिपीट हुए हैं। तो हर एक शिफ्ट में भी रिपीट किए जा रहे हैं। तो आप सभी लोग पिछले वर्ष के जीके जीएस के प्रश्नों का एनालिसिस ज़रूर पढ़ लें। मैंने 2023 के भी सारे वीडियो बना के डाल रखे हैं और 2022 के भी बना रहा हूँ। तो एक बार इन सभी वीडियो को एग्ज़ाम से पहले जिनका भी एग्ज़ाम आगे लगा हुआ है ज़रूर देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसे लगते हैं। तो बढ़ते हैं 14 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। 14 जुलाई की प्रथम शिफ्ट का पहला प्रश्न है, कलामंडलम कल्याण किट्टू अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मोहिनी अट्टम के लिए ये जानी जाती हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक के साथ साथ एक अभिनेता भी थे? तो इसका आंसर होगा किशोर कुमार, जो पार्श्व गायन के साथ साथ अभिनेता भी थे। अगला था, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1906 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। अगला था, असम का अम्बुबाची त्यौहार प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा जून महीने में मनाया जाता है। अगला था, निम्न में से कौन सी गैस पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाले परावैंगनी विकिरण से बचाती है? तो इसका आंसर था ओजोन परत। अगला था, ऑल द चेंजेस इन द वेदर आर ड्राइवन बाय द, तो मौसम संबंधी सभी परिवर्तन होते हैं किसके द्वारा? तो इसका आंसर होगा सन यानी सूर्य के द्वारा। अगला था, हु इज द चेयरमैन ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल एफएसडीसी ऑफ इंडिया? तो एफएसडीसी के चेयरमैन कौन है इस समय? तो पूछा गया था, तो ये थे फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री जो थे एफएसडीसी के चेयरमैन बनाए गए थे। अगला था, निम्न में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा पेशीय बल जो होता है संपर्क बल का उदाहरण होता है। अगला था, हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी तक कहाँ के या किस वंश के शासक थे? तो यह थे पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे हर्षवर्धन। अगला था, बैंगनी क्रांति जिसे जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा लैवेंडर क्रांति के रूप में बैंगनी क्रांति को जाना जाता है। अगला था, फीता कृमि टेप वर्म प्राणी जगत के किस वर्ग से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा पट्टक्रम या प्लेटी हेलमिन्थीज वंश से संबंधित है। अगला था, बागुरुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर होगा असम राज्य का यह एक लोक नृत्य है। अगला था, दंती दुर्ग भारत के किस राजवंश से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे दंती दुर्ग। फिर अगला प्रश्न था, द अम्प्लीफाइड ब्लॉक माउंटेन्स आर कॉल्ड, तो इसको कहते हैं होर्स्ट।
फिर अगला था मार्च 2022 में पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो इसका आंसर था भगवंत मान को पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था। फिर अगला था निम्न में से कौन सा सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है? तो इसका आंसर होगा वल्लम कली। फिर अगला था गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाने वाली HVJ गैस पाइपलाइन निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। फिर अगला था भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा भाग 4 संबंधित है नीति निर्देशक तत्वों से। पूछे नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। फिर अगला था द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ द्वारा लिखी गई है? तो यह शशि थरूर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। फिर अगला था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस ऑफ रूरल पॉवर्टी इन इंडिया? तो इसका आंसर होगा माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज। फिर अगला था यदि न्यायपालिका का यह मानना है कि संसद द्वारा पारित विशेष कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं तो इसके पास ऐसे कानून को रद्द करने की शक्ति है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। फिर अगला था निम्न में से कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय ने की थी। फिर अगला था प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या किसके माप देती है? तो इसका आंसर होगा जनसंख्या घनत्व का माप देती है। फिर अगला था भारत के मंदिरों से संबंधित दिए गए कथनों में कौन सा सत्य है? तो पहला था नागर शैली की वास्तुकला को उत्तर भारतीय शैली के नाम से जाना जाता है, तो ये ऑप्शन सही है। फिर अगला था द्रविड़ शैली की वास्तुकला को दक्षिण भारतीय शैली के रूप में जाना जाता है, तो ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, फर्स्ट और सेकंड। फिर शिफ्ट का अंतिम प्रश्न था हु एमंग द फॉलोइंग ओन अ सिल्वर मेडल इन द समर ओलंपिक 2020? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में सिल्वर मेडल किसने जीता था? तो ये थे रवि कुमार दहिया। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट के 25 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे इस तरह के और SSC MTS के एनालिसिस सभी टाइम से आप लोगों तक पहुंचते रहें। बढ़ते हैं अपने सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। सेकेंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया था? तो इसका आंसर होगा 1835 का भारत सरकार अधिनियम ने इसे समाप्त कर दिया था। फिर अगला था फार्मूला 1 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता था? तो इसका आंसर होगा मैक्स वर्स्टापेन ने जीता था। फिर अगला था किस सागर को अक्सर पश्चिमी सभ्यता का उष्मायित्र इंक्यूबेटर कहा जाता है? तो इसका आंसर था भूमध्य सागर को कहा जाता है। फिर अगला था कैलाश खेर को निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। फिर अगला था भरहूत स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है, यह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा यह मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर अगला था निम्न में से किस भारतीय नृत्य निर्देशक कोरियोग्राफर ने वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीता और उन्हें एमी अवार्ड्स के लिए भी नामांकित किया गया है? तो यह थे सुरेश मुकुंद।
फिर अगला था भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 6 वर्ष। फिर अगला था फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 8 फुट। फिर अगला था वंदे मातरम स्रोत गान किसने लिखा था? तो इसका आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। फिर अगला था निम्न में कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। फिर अगला था निम्न में से किस अभिनेत्री को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ था? तो यह थी दीपिका पादुकोण। फिर अगला था राउत नाचा भारत के एक राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो राउत नाचा जो है छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है, जो आदिवासियों द्वारा किया जाता है। फिर अगला था भारत के किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है? तो यह है प्रयागराज, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर अगला था विच इज आल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर, तो औद्योगिक कृषि के किसे जाना जाता है? तो यह होगा इंटेंसिव फार्मिंग को जाना जाता है। फिर अगला था निम्न में से कौन से पशु का रक्त गर्म होता है? तो इनमें से बिल्ली का रक्त जो है गर्म होता है। फिर अगला था आर्थिक प्रबुद्ध मंडल भारतीय आर्थिक निगरानी केंद्र के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनवरी 22 तक सबसे कम बेरोजगारी दर देखी गई है? तो इसका आंसर होगा तेलंगाना राज्य में देखी गई है। फिर अगला है वैशागु उत्सव भारत में किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो यह असम राज्य से जुड़ा है वैशागु उत्सव। फिर अगला था किस चालुक्य वंश की राजधानी थी? तो बादामी जो है चालुक्य वंश की राजधानी थी। फिर अगला था एज पर थर्मोडायनेमिक सिस्टम कांट चेंज बोथ एनर्जी एंड मास विद इट्स सराउंडिंग्स, इसको कहते हैं आइसोलेटेड। फिर अगला था व्हेन टैक्स कलेक्शन एक्सीडेड द रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर द बजट इज सेट टू बी, तो यह होगा सरप्लस। फिर अगला था विनियोग विधेयक 2022 24 मार्च 22 को लोकसभा में किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था? तो इसका आंसर होगा वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। फिर अगला था द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर होगा ट्विंकल खन्ना ने लिखी है। फिर अगला था हेड काउंट व्यक्तियों की संख्या अनुपात का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा गरीबी को मापने के लिए किया जाता है। फिर अगला था इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा घोड़ नदी पर स्थित है। और इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न लैक्टिक अम्ल सामान्यतः किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा दूध में पाया जाता है। तो ये थे सेकंड शिफ्ट के 25 प्रश्न। और आप सभी लोग अगर वीडियो देख रहे होंगे तो देख रहे होंगे इसमें से काफ़ी प्रश्न जो है इस वर्ष भी रिपीट किए जा रहे हैं, इसलिए आप सभी लोग पिछले वर्ष के 2023 और 2022 के सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं SSC MTS के। एक बार आप सभी लोग उनको ज़रूर रिवीजन करें। जैसे कुछ टॉपिक जनसंख्या संबंधी, पुरस्कार, नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, आत्मकथाएं, उत्सव, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हर एक शिफ्ट में प्रश्न पिछले वर्ष से ही पूछ रहा है। तो आप सभी लोग इनको ज़रूर देखें और वीडियो को
लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं अपने थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महोत्सव गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर होगा अम्बुबाची महोत्सव, जो कामाख्या मंदिर से जुड़ा है। फिर अगला था, पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है। फिर अगला है, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर और किसे जोड़ता है? तो ये कन्याकुमारी को जोड़ता है। फिर अगला है, हवा में मौजूद नमी की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा आर्द्रता कहा जाता है। फिर अगला था, मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा श्री नारायण गुरु ने दिया था। फिर अगला था, निम्न में से किस राज्य ने अक्टूबर 2021 में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की थी? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य ने। फिर अगला था, मार्च 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्न में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल स्थित है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक राज्य में। फिर अगला था, टीपू सुल्तान ने किस वर्ष में मैसूर का शासक बना था? तो यह 1782 में मैसूर का शासक बना था। फिर अगला था, किसने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 को जीता था? तो इसका आंसर था ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। और इस वर्ष भी 24वें T20 वर्ल्ड कप शुरू है इस समय। इसमें से सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका 4 टीमें पहुंच चुकी हैं। फिर अगला था, TH विनायक राम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका आंसर होगा घटम से इनका संबंध है। फिर अगला है, निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो इसमें से सोन सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला था, फरवरी 22 में शीतल पेय निर्माता कंपनी कोका कोला ने थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे साइन किया है? तो इसका आंसर होगा शाहरुख खान को नामित किया है। फिर अगला था, विच सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स? तो इसका आंसर होगा गुल्गी अपार्टस। फिर अगला था, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में बताता है? तो यह अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत के बारे में जानकारी दी गई है। फिर अगला था, पद्म विभूषण विजेता पंडित बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध नर्तक थे। तो यह एक कथक नृत्य शैली के प्रसिद्ध नर्तक थे पंडित बिरजू महाराज। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट ने हर्षचरित की रचना किस भाषा में की थी? तो इसका आंसर होगा संस्कृत भाषा में की थी हर्षचरित की रचना। अगला था, विज्ञान की आवर्त सारणी में H जिसे हाइड्रोजन किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? तो इसे हाइड्रोजन कहा जाता है। अगला था, संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो यह त्रिपुरा राज्य का एक लोक नृत्य है संगराई। फिर अगला था, निम्न में से सत्य कथन को चुने। किचन से निकलने वाले कचरे को भी शामिल करते हुए पौधों और जानवरों के अवशिष्ट का खाद में परिवर्तन होना कंपोस्टिंग कहलाता है। बिल्कुल सही आंसर। फिर अगला, केचुए का उपयोग करके रसोई के कचरे में खाद बनाने की विधि को वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है। ये भी सही है, तो दोनों ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड इसके राइट आंसर।
अगला, निम्न में से किसने भारत के लिए पहला वैयक्तिक ओलंपिक पदक जीता था? तो इसका आंसर होगा खासाबा जाधव ने वैयक्तिक ओलंपिक पदक पहला जीता था। अगला था, संविधान के भाग 6 में किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल के बारे में वर्णन किया गया है। और कल 16 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट में राज्य विधानमंडल से संबंधित सेम टू सेम यही प्रश्न पूछा गया था कि राज्य विधानमंडल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो यह अनुच्छेद 168 से 212 में इनका वर्णन किया गया है। और देखो, ये 2022 में भी पूछा गया था, इसीलिए पिछले वर्ष के पेपरों को एक बार रिवीजन करना बहुत ही आवश्यक रहता है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में 2 से 4 प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं, सेम टू सेम वही प्रश्न इस वर्ष भी। अगला था, करेज एंड कन्विक्शन इन ऑटोबायोग्राफी किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो यह वीके सिंह की एक आत्मकथा है। अगला था, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1951 ईस्वी में आयोजित की गई थी स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना। अगला था, 1206 से 1290 तक दिल्ली पर शासन करने वाले प्रारंभिक तुर्की शासकों का सही कालक्रम निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने, फिर रजिया सुल्तान ने शासन किया था। और इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न, समुद्र के पार भारत के दक्षिणी पड़ोसियों में कितने द्वीप देश शामिल हैं? तो इसका आंसर होगा 2 द्वीप देश शामिल हैं। तो ये थे थर्ड शिफ्ट के 25 और पूरे तीनों शिफ्टों के 75 प्रश्नों का पूरा विवरण। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।